निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छद्र न भावा। भगवान को निर्मल और पवित्र मन वाले ही पा सकते हैं, छल कपट वाले तो भगवान तक पहुंच भी नहीं सकते। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। हमारे नटखट नंद गोपाल के दिल तक पहुंचने का रास्ता और एक छोटा सा सरल रास्ता यह भी है कि उनका स्नान, श्रृंगार, भोग बहुत ही प्रेम पूर्वक किया जाए। तो आइए माधव जी का स्नान, श्रृंगार सब आप लोग के साथ शेयर करूंगी और एक छोटी सी चर्चा भी करेंगे। एक बहुत सुंदर सी बात कही गई है कि प्रभु से प्रेम करें या भक्ति, दोनों में क्या अंतर है। तो सच कहें तो दोनों में अंतर धूप छांव जैसा है। जैसे कि प्रेम के साथ भक्ति और भक्ति के साथ प्रेम संदेह साथ साथ चलते हैं। भक्ति यानी श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, ज्ञान, अज्ञान से परे अपने इष्ट का ध्यान करना और उनमें खो जाना, सुध बुध ना रहना, ये भक्ति है। और प्रेम का तो कोई नाम नहीं है। प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, वह अंत से अनंत तक हो सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि हमें प्रभु से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम में सिर्फ अच्छाई और अच्छाई ही दिखती है। प्रेम दिखाई देता है, बुराई और त्रुटियों की तो कोई जगह ही नहीं रहती, क्योंकि जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो भक्ति उसके साथ ही चली जाती है। इस प्रकार प्रेम करने के लिए हमें स्वयं को प्रभु को समर्पित करना होगा, अपने सारे गुणों को समर्पण कर देना है। मैं जैसा हूँ प्रभु, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। इस प्रकार की भावना रखकर हमें अपने प्रभु से प्रेम करना चाहिए। आपको एक बात बताती हूँ कि जब एक व्यक्ति निर्मल मन से प्रभु से प्रेम करता है तो प्रभु भी उसके लिए क्या कुछ नहीं करते। तो चलिए आपको बताती हूँ। ये कहानी है रामदास जी की। रामदास जी बहुत गरीब हैं और अपने माता पिता की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। वो जो कुछ भी कमाते हैं अपने माता पिता के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं और उसके बाद जो धनराशि बचती है उसे अतिथि के स्वागत के लिए रख देते हैं, मेहमानों के स्वागत के लिए रख देते हैं। और समय समय पर भगवान का कीर्तन सुनने जाया करते हैं। बड़े प्रेम से अपने घर में कीर्तन भी करते हैं। कीर्तन की एक बात दिल को छू गई, हरि में जैसो तैसो तेरो। ये बात उनके दिल को इतनी गहराई तक छू गई कि बस वो हर वक्त यही गुनगुनाते रहते थे और अपना कार्य करते रहते थे। इस प्रकार उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। इधर कुछ चोरों ने चोरी करी तो एक जगह से उन्होंने शालिक राम जी की मूर्ति, जो स्वर्ण से युक्त थी, शालिक राम जी की बड़ी सी प्रतिमा को चुरा लाए और उन्होंने सारा सामान बेच दिया और सोचा इस पत्थर का क्या करूं। शालिक राम के विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, तो वो उन्हें पत्थर ही नजर आ रहा था। तो उन्होंने सोचा इस पत्थर का क्या किया जाए, ये तो हम लोगों के किसी काम का नहीं है। उनमें से एक चोर था जिसके जूते टूटे हुए थे। उसने सामने देखा कि एक जूता बनाने वाला व्यक्ति बैठा है, तो सोचा ऐसा करता हूँ, ये पत्थर उसे दे देता हूँ और उसके बदले जूते ले लेता हूँ। तो वो रामदास जी के पास जाते हैं कि तुम ये जो कार्य कर रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए एक पत्थर लाया हूँ, तो तुम ये पत्थर ले लो और जूते दे दो। तो जब रामदास जी पत्थर देखते हैं और सोचते हैं ये पत्थर तो बहुत अच्छा है, और उससे अपने औजार घिसने की कोशिश करते हैं और औजार बहुत अच्छे हो जाते हैं उस पत्थर से घिस घिस के। तो कहते हैं ठीक है, मेरा कार्य हो जाएगा, और उसको जूते दे देते हैं। और ऐसे ही उस पत्थर से रोज औजार घिसते हैं और बस भजन करते रहते हैं कि हरि मैं जैसो तैसो बस तेरो। बस यही गुनगुनाते रहते हैं। शालिक राम जी से अपने औजार घिसते रहते हैं, दोनों पैरों से पत्थर को दबा के अपने औजार को और चमड़े को पत्थर से रगड़ते रहते हैं। वहीं से एक ब्राह्मण गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रामदास जी जो पत्थर है उसमें घिस रहे हैं चमड़ा और जूता। तो वो ब्राह्मण सोचते हैं ये तो शालिक राम जी हैं। तो उन्हें देखकर बड़ा दुख हुआ और रामदास जी से कहते हैं क्या तुम जानते हो ये पत्थर कौन सा है। तो रामदास जी बोलते हैं ये पत्थर मेरे बहुत बड़े काम का है और इससे मेरे औजार घिस जाते हैं। तो उन्होंने सोचा इसे इतना ज्ञान ही नहीं है, ये बस अपने कार्य को कर रहा है। ब्राह्मण ऐसा सोचते हैं। पत्थर समझकर शालिक राम जी को वो घिस रहा है, तो ब्राह्मण सोचते हैं कि क्यों ना ये पत्थर लेके इसे उस पत्थर का दाम दे दिया जाए। तो रामदास जी से बोलते हैं ये पत्थर तुम मुझे दे दो, तो और इसका बदले में इसका मोल ले लो। तो वो ब्राह्मण रामदास जी से ऐसा बोलते हैं कि तुम ये पत्थर ले लो
मुझे ये पत्थर दे दो, बदले में इसका जो दाम है तो मुझसे ले लो। तो रामदास जी बोलते हैं ठीक है, अगर आपको ये पत्थर इतना पसंद है तो आप ये पत्थर ले लीजिए। तो ब्राह्मण उस शालिग्राम जी की जो प्रतिमा है उसे अपने घर ले जाते हैं, बढ़िया उसे पवित्र करते हैं, गंगा जल दूध से स्नान कराते हैं और बड़े भाव से शालिग्राम जी की पूजा करते हैं। इस तरीके से ब्राह्मण जी शालिग्राम जी की पूजा करते रहते हैं। फिर एक दिन उन्हें स्वप्न आता है, तो शालिग्राम जी दर्शन देते हैं ब्राह्मण को और बोलते हैं कि मुझे तुम रामदास के पास ही वापस ले आओ। मुझे रामदास की भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। तो ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण सोचते हैं कि मैं इतने दिन से भगवान की पूजा कर रहा हूँ लेकिन मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया। लेकिन रामदास जी जूते चमड़े का काम करते हैं, फिर भी भगवान उनकी भक्ति से खुश हैं। बोलते हैं कि रामदास जैसे मुझे भक्ति करता है, अपने पैरों के बीच में फंसाकर चमड़े को रगड़ता है, जूते को रगड़ता है, तो ऐसे लगता है कि वो मेरी भक्ति कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि वो मेरे शरीर की मालिश कर रहा है। तो मेरे कहने का भाव यह है कि जब भी आप भगवान से भक्ति करें तो प्रेम पूर्वक करें। कभी कभी बहुत बड़े बड़े साधु महात्मा भक्ति करते रह जाते हैं, जन्मों जन्मों तक वो प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन भगवान को शुद्ध हृदय वाले, निर्मल हृदय वाले ही लोग पसंद आते हैं। तो इस प्रकार ये रामदास जी की कविता एकदम दिल को छू लेती है। तो इस प्रकार बस आप, मेरे कहने का ये मतलब है कि बस आप अपने भगवान से पहले प्रेम करिए। आप प्रेम करेंगे तो आपको भक्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। मेरा मानना यही है कि अपने बाल गोपाल लाला से आप बहुत प्रेम करिए, एकदम छोटे बालक की तरह, निर्मल हृदय से। जैसा एक छोटा बालक होता है उसका मन पवित्र होता है, वैसे ही अगर आपका मन पवित्र है तो आपके हृदय में भगवान स्वयं वास करेंगे। तो देखिए, ये बातों बातों में लड्डू गोपाल का स्नान हो गया है। मेरे माधव जी अच्छे से स्नान कर लिए हैं और स्नान श्रृंगार हो चुका है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो बातों बातों में ये जो रामदास जी की कहानी थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी। और ये देखिए, ये हमारे बाल गोपाल की दोनों की पोशाक बहुत अच्छी लग रही है। भगवान का स्नान और श्रृंगार भी हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने बाल गोपाल की बहुत अच्छे से सेवा करिए, उनसे प्रेम करिए। मेरा मानना यही है कि हमें भगवान से बहुत प्रेम करना चाहिए। तो ये देखिए, तो चलिए भगवान की आरती भी कर देते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी।